सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 3 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में विश्व हास्य दिवस वर्ल्ड लाफ्टर डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 मई को। एक्चुअली में हर साल मई महीने के पहले रविवार को ये दिन मनाया जाता है वर्ल्ड लाफ्टर डे। तो इस बार ये 1 मई को मनाया गया। अच्छा, ये तो वर्ल्ड लाफ्टर डे हो गया। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था 1 मई को हम उज्ज्वला दिवस के रूप में भी मना रहे हैं और 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में भी मनाया। तो 1 मई से 3 दिन अब आपको याद रखने हैं, उज्ज्वला दिवस, लाफ्टर डे और लेबर डे। और देखिए डे वाला क्वेश्चन है, तो मैंने आपको बताया था कि अभी टॉपिक वाइज जो भी आपके करंट अफेयर्स हैं, जैसे कि अपॉइंटमेंट्स हो गए, डेज हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, इनका क्विज बना के अपलोड कर दिया आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। तो जाकर के उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और प्रैक्टिस करते रहिए जब तक आप एग्जाम को क्रैक न कर लें। कहाँ पे करनी है प्रैक्टिस? क्रैक एग्जाम पे। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए अभी हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार एडवाइजर नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा तरुण कपूर। तो पूर्व पेट्रोलियम सचिव हैं तरुण कपूर, जिनको अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। उन्हें 2 साल के लिए नियुक्त किया गया। अच्छा, इनके अलावा हरि रंजन राव और आतिश चंद्र को प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। बाकी अगर आपसे पूछा जाता कि नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बन गए? डॉक्टर सुमन के बेरी। अभी नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बने? कृष्ण रामानुजम। और सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? माधवीपुरी बुच बनी है। ये नाम भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है सारे। बढ़ते आगे। चलिए बताइए अभी हाल ही में जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो अभी महाराष्ट्र ने देशी और लुप्तप्राय जानवरों, फसलों और समुद्री प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक जीन बैंक परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है। इसके लिए अगले 5 सालों के लिए 172.39 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये जो परियोजना है जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्य श्रृंखला पर प्रभाव को कम करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। अब बात यहाँ पे महाराष्ट्र की है, तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। देखो इसकी कैपिटल क्या है? मुंबई है। अभी आप जानते हो अप्रैल में पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ? मुंबई में। उसके अलावा अभी मुंबई और हैदराबाद को 2021 के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में चुना गया। आप जानते हो 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर बना मुंबई। उसके अलावा 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी करेगा मुंबई। अभी टॉम 2021 का जो ट्रैफिक इंडेक्स आया था उसमें सबसे भीड़ भाड़ वाला भारतीय शहर मुंबई था। विश्व में ये 5वें नंबर पर है। बाकी ट्रैफिक सिग्नल पर महिला की आकृति लगाने वाला भारत का पहला शहर भी बना था मुंबई। वैसे ये जो मुंबई है ये किस द्वीप पर स्थित है? तो सालसेट द्वीप पर। और किस नदी के मुहाने है? उल्हास नदी। अच्छा, मुंबई के साथ में आपको 2 दर्रे जरूर मिलेंगे। एक है थालघाट दर्रा जो कि मुंबई को नासिक से जोड़ता है और दूसरा है भोरघाट दर्रा जो कि मुंबई को पुणे से जोड़ता है। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी हैं और चीफ जस्टिस है दीपांकर दत्त। अभी याद होगा आपको यहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने अमित शाह के ऊपर एक बुक अभी लॉन्च की है जिसका नाम है, मराठी पुस्तक है ये, नाम है अनि भजापची वच्चन। अमित शाह अनि भजापची वच्चन, जिस बुक को लिखा है डॉक्टर ज्योत्सना कोल्हाटकर ने। अभी महाराष्ट्र के लातूर में ही स्टेच्यू ऑफ नॉलेज जो कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति है उसको स्थापित किया गया। 70 फीट ऊंची है ये। और आपको याद है देश की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी ये पुणे में स्थापित की जाएगी। मतलब यहाँ पे सभी जो उपचार होंगे वो एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगे। अभी आपको याद होगा भारतीय सेना और महाराष्ट्र की पुलिस ने एक सुरक्षा कवच 2 नाम से एक संयुक्त अभ्यास भी किया था पुणे में ही। उसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू करने की भी घोषणा की है। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। आप बढ़ते आगे। चलिए बताइए हाल ही में किस भारतीय बैंक ने एमएसएमईज के लिए ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम को लॉन्च किया? तो आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक। तो अभी आईसीआईसीआई बैंक ने देश में सभी एमएसएमईज यानी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए भारत का पहला ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम को लॉन्च किया है। तो इसका उपयोग दूसरे बैंकों के ग्राहक भी कर सकते हैं। तो इसमें प्रदान की जाने वाली सेवाओं में से एक है इंस्टा ओडी प्लस, जिसमें आपको 25 लाख रुपए तक की तत्काल यानी कि इंस्टेंट और कागज रहित ओवरड्राफ्ट सुविधा मिल सकेंगी।
देखो आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ पे आईसीआईसीआई का मतलब क्या है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर मिलेगा मुंबई में, एमडीसीओ संदीप बख्शी है। और आपको याद होगा अभी फरवरी की बात है, संदीप बख्शी को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 के रूप में चुना गया था। और इसकी टैगलाइन क्या होती है? हम है ना ख्याल आपका। अभी आईसीआईसीआई बैंक ने ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड इमर्ज भी लॉन्च किया। बाकी बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नया फीचर जिसका नाम है बॉब वर्ल्ड गोल्ड, इसको लॉन्च किया था बैंक ऑफ बड़ौदा ने। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट संभव को लॉन्च किया। फेडरल बैंक ने महिला मित्र प्लस नाम से एक बचत योजना शुरू की। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य के मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया? तो ये मिलेगा आपको राजस्थान में, मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन। राजस्थान में भी कहाँ पे? राजस्थान के बाड़मेर जिले के बालोतरा इलाके में। अब दूसरा प्रश्न, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? महेश नगर हॉल्ट। इससे पहले भी 2018 में इस गांव का नाम जो मियाँ का बाड़ा था उसे बदलकर महेश नगर कर दिया था, और अब उस स्टेशन का नाम महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। और देखो, नाम बदलने की बात है तो आपको याद होगा अभी उत्तर प्रदेश का जो अयोध्या एयरपोर्ट है उसका नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पे रखा गया। हरियाणा के हिसार एयरपोर्ट का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन के नाम पे रखा गया। और अभी लेटेस्ट करंट अफेयर्स में पढ़ा था हमने, कर्नाटक के शिवमोग्गा हवाई अड्डे का नाम वहां के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के नाम पे रखा जाएगा। अभी गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल के एकता नगर रेलवे स्टेशन किया गया। मध्य प्रदेश में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया। मध्य प्रदेश का ये एक पाताल पानी रेलवे स्टेशन, उसका नाम बदल के तात्या मामा रेलवे स्टेशन किया गया। उसी तरह से मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल के बनारस रेलवे स्टेशन किया। और मध्य प्रदेश का भोपाल मेट्रो का नाम बदल के भुज मेट्रो कर दिया। हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया। और कर्नाटक का जो हुबली रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल के श्री सिद्धरुदा स्वामी जी के नाम पे कर दिया। तो इस तरह से काफ़ी नाम बदले गए हैं। और हाँ, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में कहा था कि टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की क्विज बना दी गई है आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहाँ पे इस टॉपिक की भी क्विज मिलेगी आपको। नेम चेंज 2022 में जितने भी नाम बदले गए हैं उनकी क्विज आपको मिल जाएगी। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में देश का पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा पूर्णिया, बिहार में। तो पहले पॉइंट तो याद रखना, देश का पहला ग्रीनफील्ड ग्रीन बेस्ड इथेनॉल प्लांट है ये, जिसका उद्घाटन अभी बिहार के पूर्णिया में किया गया। इसका उद्घाटन भी किसने किया? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। तो यहाँ पे रोजाना 65,000 लीटर की क्षमता से इथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा। बनाने में इसकी लागत कितनी आई है? 105 करोड़ रुपए। और यहाँ पे ईंधन के रूप में, मतलब फ्यूल के रूप में चावल की भूसी का उपयोग किया जाएगा। अच्छा चलो, कुछ प्रश्नों के उत्तर दो। अभी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला पहला जिला कौन सा बना? जम्मू कश्मीर का सांबा जिला। चलो बताओ, किस शहर ने देश की पहली डिजिटल बस सेवा का भी उद्घाटन किया? तो आंसर होगा मुंबई। और अभी भारत का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जिसका नाम है दूध वाणी, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? गुजरात में। और भारत का पहला अमृत सरोवर ये कहाँ पे बनकर तैयार होगा? उत्तर प्रदेश के रामपुर में। अच्छा, भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी बनी है? जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव। अभी आपको याद होगा हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला ये बना है 100वां हर घर जल वाला जिला। और झारखंड का जामताड़ा जिला आप जानते हो, देश का पहला जिला बना है जिसके हर गांव में पुस्तकालय है। उसके अलावा वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर बना है आगरा। और पहली बार एक समुद्री शैवाल पार्क, इंग्लिश में कहेंगे तो सी वुड पार्क, बनेगा तमिलनाडु में। और देश का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर ये कहाँ पे खोला जाएगा? उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। तो ये सारे करंट अफेयर्स के अभी जो पूछे गए प्रश्न हैं वो सारे मैंने आपको एक साथ बताने की कोशिश की है, इनको याद रखना। बाकी बात यहाँ पे बिहार की है, तो ये रहा मैप में बिहार। आपको पता है बिहार की कैपिटल पटना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और गवर्नर है फागू चौहान। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया हमने, जिस दिन वर्ल्ड वाटर डे भी मनाते हैं। अच्छा, भारत का पहला और एकमात्र डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको मिलेगा बिहार में, जिसको कहते हैं विक्रमशिला गांगटेक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
और मधुबनी पेंटिंग ये किस राज्य की है? तो बिहार की है। और किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। और इसी से आपको एक परियोजना याद आएगी, कोसी मोची जोड़ परियोजना, जिसको मंजूरी भी मिल चुकी है। और बिहार के भागलपुर में ही खुलेगा राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र भी। और अभी आपको याद होगा बिहार के जगदीशपुर में ही 78,220 फ्लैग्स, तिरंगों को फहरा करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया गया था। और बिहार के बोधगया में भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी शयन मुद्रा में मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी लंबाई है लगभग 100 फीट। और बिहार के क्रिकेट प्लेयर आपको याद होंगे जिनका नाम है शकीबुल गनी, अभी रणजी में अपने पहले ही मैच में यानी कि डेब्यू में ही तीसरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गई है। अच्छा, अभी खादी व बिहार के अन्य हस्तशिल्पों का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? मनोज तिवारी को। देखो, बिहार में आपको वाल्मीकि नेशनल पार्क मिलेगा, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगी, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको यहाँ पे मिलेगी और एक गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको मिलेगी। वैसे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति यहीं पे होती है, बिहार के बोधगया में। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अप्रैल 2022 में दूसरे खेलो मास्टर्स गेम्स 2022 का आयोजन ये कहाँ पे किया जा रहा है? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में भी कहाँ पे? जो त्यागराज स्टेडियम है वहाँ पे। अभी 30 अप्रैल को ये शुरू हुआ, जो कि 3 मई को ख़त्म हो जाएगा। और इसका उद्घाटन किया है हमारे यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर ने। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण ये कहाँ पे शुरू हुआ? कर्नाटक में, कर्नाटक के बंगलुरु में, जिसका शुभंकर है, मैस्कॉट है वीरा। और इस साल खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा और 5वां संस्करण भी होगा। चौथा होगा पंचकुला हरियाणा में और 5वां होगा भोपाल मध्य प्रदेश में। अच्छा, बात तो यहाँ पे दिल्ली की भी है। तो दिल्ली के अभी नए मुख्य सचिव कौन बने? नरेश कुमार बने। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय, प्रधानमंत्री म्यूजियम का भी उद्घाटन किया। अभी दिल्ली में ही पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 का भी आयोजन किया गया था। उसके अलावा भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क ये कहाँ पे बनेगा? दिल्ली में। और देश का पहला स्मोक टावर भी लगा है दिल्ली में। और भारतीय रेलवे कहाँ पे सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करेगी? किशनगंज, दिल्ली में। तो ये सारे फैक्ट्स भी याद रखना, पॉइंट्स भी याद रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किसने एमएसएमई सतत प्रमाणन योजना शुरू की? तो आंसर होगा नारायण राणे। हमारे एमएसएमई मंत्री यही है, नारायण राणे। और अभी इन्होंने इस एमएसएमई सतत प्रमाणन योजना को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? एमएसएमई इंडस्ट्रीज जो है, यानी कि जो छोटे उद्योग है, उन्हें सपोर्ट करने के लिए उन्हें 90% तक का सब्सिडी युक्त। अच्छा, एमएसएमई मतलब क्या हो गया? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। और इसके लिए एक डे भी होता है, एमएसएमई डे, वो मनाते हैं 27 जून को। अभी आपको याद होगा एमएसएमई मंत्रालय ने महिलाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया था। उसका नाम बता सकते हो क्या? समर्थ अभियान। उसके अलावा संभव और स्वावलंबन पहल भी इसने शुरू की थी। अभी रैंप कार्यक्रम भी शुरू किया एमएसएमई मंत्रालय ने। उसके अलावा आपको याद होगा एमएसएमई मंत्रालय ने ही चैंपियन पोर्टल को भी लॉन्च किया था। और यहाँ पे मंत्रालय से जुड़ी सभी जानकारियाँ आपको मिल सकेंगी। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इससे याद रखने वाले, ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में विश्व ट्यूना दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 2 मई को। तो ट्यूना ये एक प्रकार की मछली है जिसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे के रूप में मनाया जाता है। ये ट्यूना जो नॉन वेजिटेरियन जो लोग होते हैं उनके लिए भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है, क्योंकि ये जो ट्यूना मछली है इसमें ओमेगा 3, विटामिन B12, प्रोटीन और कई दूसरे मिनरल्स जैसे कई समृद्ध गुण इसमें पाए जाते हैं, कहने की बात की है। और पिछले कई सालों में ओवर फिशिंग या फिर अवैध फिशिंग के कारण ट्यूना मछली की आबादी में 97% से ज़्यादा की गिरावट आई है। तो इसीलिए ट्यूना को विलुप्त होने से बचाने के लिए इसे मनाया जाता है, ताकि लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जा सके। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे सहकारिता मंत्रालय में सचिव बनाया गया? तो आंसर होगा ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार ये वर्तमान में संसदीय मामलों के मंत्रालय में सचिव हैं और उन्हें अभी देवेंद्र कुमार सिंह के स्थान पर सहकारिता मंत्रालय में सचिव बना दिया गया है। अच्छा, इनके अलावा एक और नाम है अल्केश कुमार शर्मा का। इनको अभी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री, सूचना प्रौद्योगिकी व दूरसंचार मंत्रालय में सचिव बनाया गया। अच्छा, हमारे सहकारिता मंत्री कौन है?
तो जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह वही हैं। अच्छा बताओ, अभी हमारे नए थल सेना उपाध्यक्ष कौन बने थे? भाई थल सेना अध्यक्ष तो मनोज पांडे बने थे, उपाध्यक्ष पूछ रहे हैं तो आंसर होगा BS राजू। और यहाँ पे ये जो नाम है डॉक्टर S राजू, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए हमेशा मैं आपको साथ बताने की कोशिश करता हूँ जो भी मिलती हुई चीज़ें होती हैं। तो डॉक्टर S राजू ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। उसके अलावा एक और प्रश्न बन सकता है अभी आपका, अच्छा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी थी, ये पूछेंगे तो आंसर हो जाएगा धृति बनर्जी। तो ये नाम भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी अप्रैल 2022 में मिशन सागर 9 के एक हिस्से के रूप में INS घड़ियाल ने किस देश को महत्वपूर्ण दवाएं वितरित किए? तो आंसर होगा श्रीलंका। तो देखो, मिशन सागर 9 के हिस्से के रूप में INS घड़ियाल ने श्रीलंका को 107 प्रकार की 760 किलोग्राम महत्वपूर्ण जीवन रक्षक दवाओं को डिलीवर किया है। और इस मिशन का उद्देश्य क्या है? श्रीलंका में चल रहे आर्थिक संकट के दौरान चिकित्सा सहायता प्रदान करना। तो भारतीय नौसेना सागर विजन के अनुरूप मित्र देशों की सहायता के लिए मिशन सागर नाम से मानवीय अभियान चलाती है। तो इस जहाज का नाम भी आपको याद रखना है, INS घड़ियाल। देखो बात यहाँ पे श्रीलंका की है, तो ये रहा मैप में श्रीलंका। देखो श्रीलंका की 2 कैपिटल है, कोलंबो इसकी कमर्शियल कैपिटल है, और कोलंबो में आपको एशियन क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। और एक और है श्री जयवर्धनेपुरम कोटे, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। करेंसी श्रीलंकन रुपी है, प्रेसिडेंट है गोतबाया राजपक्षे, प्रधानमंत्री है महिंद्रा राजपक्षे। अभी आपको ये भारत और श्रीलंका के बीच में एक स्ट्रेट दिख रहा होगा, इसका नाम पाक स्ट्रेट है, पाक जलडमरू मध्य। और एक्सरसाइज करते हैं हम श्रीलंका के साथ कौन कौन सी, एक तो मित्र शक्ति करते हैं और एक स्लाइनेक्स नाम की एक्सरसाइज करते हैं। बाकी आप जानते हो मैच फिक्सिंग को अपराध की श्रेणी में रखने वाला पहला एशियाई देश आपका श्रीलंका ही है। और अभी आपको याद है 2022 में 5वें बिम्स्टेक समिट को कौन होस्ट कर रहा है? श्रीलंका। और 2022 में श्रीलंका ही एशिया कप को होस्ट कर रहा है। ये चीज़ें भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा चलिए बताइए, अभी हाल ही में अमेरिका ने कितने देशों को अपनी वार्षिक प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में शामिल किया? तो आंसर होगा 7 को। तो अमेरिका एक रिपोर्ट जारी करता है जिसका नाम है स्पेशल 301 रिपोर्ट, और इसमें वे उन देशों को शामिल करता है जिनके ऊपर उसे निगरानी रखनी है। तो इस स्पेशल 301 रिपोर्ट में क्या होता है, एक लिस्ट जारी होती है जिसका नाम है प्रायोरिटी वॉच लिस्ट। उस रिपोर्ट को बोलते हैं, उस लिस्ट को बोलते हैं। और इसमें भी 7 देशों को शामिल कर लिया गया। 7 देशों में भारत है, रशिया, चीन, अर्जेंटीना, चिली, इंडोनेशिया और वेनेजुएला है। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। देखो कल के वीडियो में क्या पूछा था आपसे, हमारे नए थल सेना उपाध्यक्ष कौन बन गए? तो आंसर इसका क्या था? BS राजू। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस प्लीज़ अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करना ज़रूर, और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना। और क्विज़ लगा लेना, क्विज़ बना करके अपलोड कर दी गई है आपके क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में। वहीं पे आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक कहाँ मिलेगा? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहीं पे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।